साथी नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद ऐसा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग एएलपी सीबीटी 2 का सिलेक्शन का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 मई शिफ्ट 1 का डिस्कस किए थे साथी, और आगे उसी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे भाई, अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को अगर बढ़िया करना है तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल थ्योरी आपके पास होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअल थ्योरी नहीं है तो आप सफल होने में पीछे रह जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का और 2025 दोनों का। 2019 में न्यूमेरिकल अधिक पूछा था, इसमें आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन अधिक पूछा था, इसलिए आपको दोनों पोर्शंस को बढ़िया करना है। दोनों प्रीवियस ईयर को बनाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तीसरा, एमसीक्यू एआई बेस्ड। एआई बेस्ड आपका एमसीक्यू को अगर आप कर लेंगे तो निश्चित है आप आगामी जो 2026 में सीबीटी 2 होने वाले हैं उसमें आप सफलता पाना आसान हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और जो भी विद्यार्थी एप्लीकेशन पर यदि आप जुड़ना चाहते हैं, एक हम लोगों का बैच है जो कि बहुत ही शानदार बैच है, जिसका नाम है मिशन एएलपी। अगर लोको पायलट बनना है, असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी 2026 में पाना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़िए। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। देखिए 26 तक आपने देखा है, पहले 27 से हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि 5.74 ग्राम द्रव्यमान के घन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब आयतन घेरता है। सार्थक अंकों की सही संख्या के साथ घनत्व बताएं। यानी ये बोला है कि सिग्निफिकेंट फिगर में डेंसिटी बताना है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वी नो दैट, आप जानते हैं घनत्व यानी डेंसिटी की बात अगर करी जाए तो द्रव्यमान बटा आयतन, यानी डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास की बात करी जाए, मास है 5.74 ग्राम, राइट, और आयतन है, वॉल्यूम है 1.23 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे और कट करेंगे तो आपको आएगा 4.7833। जो ही इतना आया लोग इधर चले आएंगे। मेरे भाई, ऑप्शन 4 गलत है, क्योंकि यहां बोला है सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाओगे। इसके साथ मत जाइएगा, फंस जाइएगा, क्योंकि यहां पर बोला सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए। समझ में आ गई? ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अगले सवाल पर आइए मेरे भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है। 28 नंबर कह रहा है कि एसआई पद्धति में निम्न में कौन सा विकल्प मूल राशि का सर्वोत्तम वर्णन? देखिए, अगर आप मूल राशि की बात करेंगे तो मूल राशि के मूल मात्रक होंगे, और मूल मात्रक की जो संख्या है कुल 7 है। कौन कौन है? तो मेरे भाई आप कहोगे सर द्रव्यमान है, यानी मास है, उसके बाद लंबाई है यानी लेंथ है, समय है यानी टाइम है, ताप है यानी टेम्परेचर है, विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक करंट है, ज्योति तीव्रता है यानी लुमिनस इंटेंसिटी है, लुमिनस इंटेंसिटी, और है पदार्थ की मात्रा है यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। कुल 7 पुर गए। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसमें से देखिए कौन है? तापमान तो है लेकिन दाब नहीं है, आयतन नहीं है, कहानी खत्म।
दूरी, चाल, त्वरण कोई नहीं है, सातकों में नहीं है। लंबाई, द्रव्यमान, समय तीनों है, इसलिए यह हो जाएगा। देखिए भाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय दिख रहा है। बल नहीं है, शक्ति नहीं, ऊर्जा नहीं है, कहानी खत्म। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाओगे। अगले सवाल पर आइए। तापमान मापने के लिए निम्न में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? व्हिच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर? देखिए, अगर आपको दिमाग लगाना है साथियों, हाइग्रोमीटर की बात करेगा, ओडोमीटर, ओडोमीटर के बारे में तो आप स्पष्ट जानते हैं, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी है ओडोमीटर। थर्मामीटर है, आप जो शरीर का ताप है थर्मामीटर से मापते हैं, ऑप्शन तो ये हो जाएगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं। हाइग्रोमीटर की बात करें मेरे भाई, हाइड्रो से पानी की सांद्रता, और हाइग्रो की बात करेंगे वायुमंडल की आर्द्रता। दिमाग रहेगा मेरे भाई, दिमाग में सेट रहेगा कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे, दूसरे के साथ, लेकिन चारों ऑप्शंस के बारे में हमने आपसे चर्चा कर दिया। क्लियर है? चलिए अब आइए, चर्चा होगी नेक्स्ट। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को संयुक्त रूप में क्या कहते हैं मेरे भाई? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाओगे। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का भी 2 फॉर्मूला है। क्या क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, ये फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी के भी 2 फॉर्मूला है। क्या क्या है मेरे भाई, कोई बताएंगे? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 kx²। k जो है यहां स्प्रिंग कांस्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाओगे। क्लियर है? अगले में आइए। एक तांबे के चम्मच को गर्म करते हैं, जल में डुबाया जाता है, इस सिरे से दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव? देखिए, चम्मच है, उसको डुबाया गया गर्म जल में, ठीक है, पानी में डुबाया गया, और कह रहा है कि मान लो ये चम्मच है और एक सिरे से दूसरे सिरे पर और गर्म जल में डुबाया गया, क्या प्रभाव पड़ता है? संवहन द्वारा ठंडा हो जाता है, चालन द्वारा गर्म हो जाता है, और यही सही होगा। एक्चुअली क्या हुआ कि कंडक्शन है ना, गर्म जल में डुबाएंगे, स्वाभाविक है कि धीरे 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 टेम्परेचर क्या होगा भाई, जिधर आपका लो होगा हाई से लो की ओर ट्रांसफर होगा, और ये कंडक्शन प्रोसेस से आपका होगा। और एक बात और बता दें, इसमें आप थोड़ा सा जान लीजिए, 3 प्रोसेस है। एक कंडक्शन है जिसको चालन कहते हैं, दूसरा कन्वेक्शन है जिसको संवहन कहते हैं, और तीसरा रेडिएशन है जिसको विकिरण कहते हैं। राइट? 3 प्रोसेस है। कंडक्शन जो है ठोस पदार्थ यानी सॉलिड के लिए लागू होता है, दूसरा द्रव्य और गैस, द्रव्य एवं गैस के लिए संवहन प्रोसेस लागू होता है। याद रहेगा, लिक्विड एंड गैस। और विकिरण जो है, जैसे सनलाइट आपके पास जो आता है वो विकिरण प्रोसेस से ही आता है। तो ये 3 चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में एक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्लियर है? अगले पर आइए। ISO ए आकार श्रृंखला के अनुसार
297 गुना 420 बीमा किस ड्राइंग शीट का है? तो सबसे पहले आते हैं ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा साइज A0 है, उसके बाद A1 है, उसके बाद A2 है, उसके बाद A3 है और A4 है। A4 जो है आपका, इसी पर आप फोटो कॉपी जो कराते हैं A4 वाला है। एक डायमेंशन दिया गया है, बोल रहा है किसका है। तो सबसे पहले आते हैं A0 का। A0 का साइज होता है 841 गुना 1149 में होता है। किसमें होता है? में होता है। फिर हो जाएगा आपका 594 गुना 841। देखिए ये डेटा फिर यहां पर सेट हो जा रहा है, फिर ये डेटा यहां आएगा 594 हो जाएगा, 594 गुना 420 हो जाएगा। फिर ये 420 यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा 297। फिर आपका हो जाएगा, यहां आ जाएगा 297। ये सब में है, ठीक है। 297 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 210। ये सबसे छोटा आकार होता है, ये सबसे बड़ा आकार होता है। अब आप ही बताइए कौन सा आंसर होगा? ये सारे पता रहेंगे तब ना परीक्षा में। जरूरी थोड़ा है कि 297 गुना 420, ये तो हो जाएगा A3 का, लेकिन कभी A2 पूछ देगा, कभी A1 पूछ देगा, कभी A4 पूछ देगा। मेरे भाई ड्राइंग शीट के साइज से क्वेश्चन आते हैं। पूछेगा सबसे बड़ा साइज A0 का, उसके बाद A1 का, उसके बाद A2 का, उसके बाद A3 का, सबसे छोटा A4 होता है भाई, जिसका यूज आप लोग डेली करते हो, राइट। अगले सवाल पर आइए साथियों। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कथन सत्य है, यह बात बतानी है, ठीक है। कथन सत्य है। पहला बोल रहा है प्लास्टिक उष्मा का सुचालक है, कंडक्टर है। कुछ जरूरी नहीं है। रसोई घर में एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम उष्मा का सुचालक, और यह बात सही है, यह बात गलत है। उष्मारोधी और चालक दोनों उष्मा के अपने आसानी से गुजरने देते हैं, गलत बात। लकड़ी उष्मा का सुचालक है, यह भी गलत बात, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 एल्युमिनियम। देखिएगा जैसे एल्युमिनियम का ही आपके घर में कढ़ाई होगा, ज्यादातर घर में एल्युमिनियम का कढ़ाई होगा, एल्युमिनियम का कुकर होगा। यह सब इसलिए क्योंकि ये उष्मा को फ्लो करवाने में मददगार साबित होता है, अच्छा मददगार। नेक्स्ट सवाल पर आइए। निम्न में कौन सा नॉइज रब स्तर, नॉइज मतलब जो ध्वनि प्रदूषण की बात हो रहा है, दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक है? जैसे अभी बिहार सरकार देखिएगा डीजे पर बैन कर दिया है। पता है क्यों? डीजे से बहुत लोगों की मृत्यु होती है, डीजे में अधिक साउंड होता है। यहां वही साउंड का सवाल है। तो अगर हम लोग चर्चा करें साथियों, अगर 90 डेसिबल से ज्यादा अगर आप साउंड सुनते हैं तो एक समय आएगा कि आपके लिए खतरा घातक साबित होगा और आप मर जाएंगे। तो अब आदमी कहेगा सर देखिए, अगर अमूमन देखा जाए तो सामान्य बातचीत के लिए 60 डेसिबल के करीब होना चाहिए। सामान्य बातचीत जब हम करते हैं, कल कारखाना में तो इससे भी ज्यादा रहता है, फैक्ट्री में तो 60 डेसिबल के लगभग ये सामान्य बातचीत के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए, सायरन बजता है, कोई पूछ देगा सायरन। हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में सायरन बजता है, गाड़ी में भी सायरन रहता है। पूछेगा सायरन कितना डेसिबल लगभग प्रयोग करता है? क्या बताएंगे मेरे भाई, बताइए। तो सायरन की बात करेंगे, ये और भी अधिक है, 120 डेसिबल से ज्यादा होते हैं। खास करके इसका प्रयोग फैक्ट्री में किया जाता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। मानव शरीर का औसतन ताप, एवरेज टेम्परेचर क्या? जैसे आपका शरीर है, कितना टेम्परेचर? तो अगर बात करेंगे तो एक्चुअली वास्तविक में 36.89 डिग्री सी होता है, या इसी को आप 37 डिग्री सी लिखते हैं, और यही होगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके शरीर में इतना टेम्परेचर होनी चाहिए।
और अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो इसको निकाल लेंगे, C/5 F माइनस 32/9। यहां क्योंकि यहां तो सभी आंसर सेल्सियस में था, लेकिन कभी फ़ारेनहाइट में पूछ देगा तो C की जगह 37 रख दीजिएगा, 37/5 बराबर F माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 5F माइनस 32/160 और 37 गुना 9, 9 सत्ते 63, बाकी 6, 27 6 33, और ये हो जाएगा 5F अब प्लस 160, ये आएगा नहीं इधर तो हो जाएगा 3 9 4। F बराबर क्या हो जाएगा 493/5, तो हो जाएगा 5 45, 5 8 40, 5 6 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। उसी तरह आप चाहेंगे तो केल्विन में निकाल सकते हैं। केल्विन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा C बराबर K माइनस 273, तो यहां हो जाएगा 37 प्लस 273 बराबर केल्विन। क्या हो जाएगा भाई, तो 7 3 10 और 7 3 10 और हो जाएगा 7 3 10 1 11 2 310 केल्विन बना सकते हैं। तो अगर आज 37 पूछा है, कल ऑप्शन में फ़ारेनहाइट होगा तो इसको मारेंगे, कल ऑप्शन में केल्विन होगा तो इसको मारेंगे, लेकिन ट्रांसफर करने आएगा तब तो बनाएंगे। याद कर लीजिएगा, तो वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर बनाते रहिए, बनेगा ही नहीं। चलिए 36 नंबर सवाल है साथी, कार्यस्थल वर्क प्लेस पर संकटों की पहचान करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। छोटे जोखिमों की उपेक्षा करना गलत बात, किसी घटना के घटित होने की प्रतीक्षा करना यह भी गलत बात, दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारी पर निर्भर रहना गलत बात, नियमित सुरक्षा निरीक्षण बिल्कुल सही बात है। देखिए मेरे भाई, कोई भी कार्यस्थल है, कोई भी फैक्ट्री है, तो ऐसा नहीं छोटा छोटा कोई घटना होगा क्या अच्छा होने दीजिए और नुकसान हो जाएगा। दूसरा बात कि कोई घटना घट जाएगा तब, जैसे कि देखिएगा खास करके बिहार पुलिस जो है, कोई घटना घट जाएगा ना तब आएगा, उसको कंप्लेन करते रहिएगा कि हम पर कुछ खतरा है तो सुनवे नहीं करता है। लेकिन नियम होना चाहिए कि पेट्रोलिंग करिए, इन्वेस्टिगेशन करके जांच करके उस चीज को सही करिए। अगले सवाल पर आइए 20 ओम 30 ओम प्रतिरोधक के एक सर्किट में सीरीज में जोड़ा गया, फटाक से सीरीज में जोड़ दीजिए। आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे सीरीज में, 20 प्लस 30 हो जाएगा 50। फिर वोल्टेज आपका है V का मान 250 वोल्ट, ठीक है। कह रहा है कि करंट बताइए, तो एक बात बताइए, V बराबर IR, ओम चचा बोले थे I बराबर V/R, V का मान 250/50, 50 से कट जाएगा 25, 5 एंपियर करंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले आप सीरीज में जोड़ दोगे, फिर भी दिया गया है ओम चचा को, बिना ओम चचा का ब्याह नहीं होगा, जैसे पंडित के बिना शादी नहीं हो सकता है, उसी तरह ओम चचा के बिना न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। निम्न में कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही नहीं है। लो, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला कोई बताएंगे, P बराबर VI, भी को तोड़िए ओम चचा से, IR इंटू I हो जाएगा I²R। तो ये तो आपका सही हो गया, चुनना है गलत को। फिर देखिए ये भी सही हो गया, P बराबर VI, 2 सही हो गया। अब आइए जांच करिए, R देखिए, R V बराबर IR, R बराबर V/I, यही ना। तो यहां लिखिए I² इंटू V/I, एक I कट जाएगा तो VI ही आ रहा है। चलिए यही वाला मिला, और कुछ I की जगह रखिए, कुछ रखिए भाई। P बराबर VI, V को रहने दीजिए, I की जगह क्या लिखिएगा, I बराबर V/R, हो जाएगा V²/R। देखिए है, ये भी है, नहीं कौन है, ये नहीं है, गलत को ही चुनना था, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है।
अगले सवाल पर 10 किलोमीटर पर आवर का मान एसआई मात्रक में क्या होगा? एसआई मात्रक मतलब मीटर प्रति सेकंड में, तो कुछ नहीं करना है, 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर दो। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आपका हो जाएगा 5/18, आपका आएगा 5/18 से न करेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर 5/18 से करिए तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो देखिए कट जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, 25/9 मीटर पर सेकंड। भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, 7 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा और 9×5 = 45, 9×7 = 63, 2.7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। याद रखेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से करते हैं और किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5। चलिए कंप्यूटर का सवाल है, आईसीटी का उपयोग करके मोबाइल गवर्नेंस के उपयोग निम्नलिखित में कौन सा लाभ नहीं है? देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है, सरकारी प्रतिक्रियाओं में दक्षता में वृद्धि, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस, सरकार के लिए लागत में कमी, सरकार में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि, नागरिकों के लिए सरकारी सेवा बेहतर पहुंच। बताइए क्या है, बताइए मेरे भाई। देखिए जब तक आप कॉन्सेप्चुअल रूप से करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं मेरे भाई। देखिए अगर बात करेंगे सरकारी प्रक्रिया में दक्षता में वृद्धि, बिल्कुल ये सही बात है। लागत में कमी कोई मतलब नहीं है, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, सरकारी पहुंच भी, लाभ पहुंचना भी चाहिए। नहीं बोल रहा है तो 2 के साथ रिड्यूस कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर भार बताइए। देखिए भार पूछेगा ना, तो अगर पृथ्वी पर अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका 6 हो जाता है। ये मून पर है, पृथ्वी का 1/6 यानी 10 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कह रहा है पृथ्वी पर द्रव्यमान यानी मास 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? पता है 60 केजी। मास नहीं चेंज करेगा, वेट चेंज करता है। वेट चेंज करेगा, मास चेंज नहीं करता है। अगले सवाल पर आइए। देखिए ये सवाल थोड़ा सा हल्का सा कट रहा होगा, अब लगता है नहीं कटेगा। चलिए, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की बाह्य दीवारों का रंग सफेद रखना पसंद किया जाता है, क्यों? सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके घर को आंतरिक वातावरण ठंडा, यही सही बात है। सफेद रंग अच्छा दिखता है, गलत बात। सफेद रंग दीवार को अधिक टिकाऊ बनाता है, गलत बात। सफेद रंग अधिक सूर्य प्रकाश, गलत बात है। इस होता क्या है कि ब्लैक कलर एब्जॉर्बर होता है और रिफ्लेक्टर आपका व्हाइट कलर। आप देखेंगे हम भी व्हाइट कपड़ा ज्यादा पहनते हैं, उसका रीजन है ऐसा नहीं कि हमें स्मार्ट दिखने के लिए, ऐसा नहीं है। जब लाइट में पढ़ा दे देखते हैं यहां पर बहुत सारे लाइटें हैं, तो प्रयास करते रिफ्लेक्ट हो, नहीं तो एब्जॉर्ब होने लगेगा और गर्मी लगेगा। ऐसे ही गर्मी लग रहा है। अगले सवाल पर आइए। 4 ओम के 4 प्रतिरोधक पैरेलल में जोड़े गए। पहले जोड़ लीजिए, 1/R बराबर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। पहले जोड़ लेना है। 4 1 1 1 1,
4/4 यानी 1 आया। आर इक्विवेलेंट अपना 1 ओम आया, आ गया। फिर कह रहा है कि इसके बाद 4 समांतर क्रम संयोजन को सीरीज में जोड़ दो। तो एक बात बताइए, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 + 1 n आया है, फिर 4 को जोड़ दीजिए तो 4 ओम हो गया। 4 ओम ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है। एक बार बोला पैरेलल में जोड़ो 4 ओम को, फिर बोला जो रिजल्ट मिला उसको सीरीज में जोड़ दो। तो बताओ क्या होगा? क्लियर है? बन जाएगा ना? चलिए उसके बाद आइए। विजय घर से ट्यूशन 10 मीटर साइकिल चलाते हुए जाता है, 5 मीटर दुकान तक साइकिल चलाते हुए जाता है। उसी प्रकार समान दूरी तय करते घर वापस आता। देखिए जाने में विजय क्या किया? 10 + 5 मीटर यानी 15 मीटर जाने में, अब फिर 15 मीटर आने में, तो 15 + 15 टोटल 30 मीटर हो गया। आसान चीज है। विजय कहे, सुजय कहे, इजय कहे, इससे क्या लड़का रहे लड़की रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाला जीवों का वर्णन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्वयं कर रहे हैं तो उत्पादक हैं। सॉरी, उत्पादक नहीं होगा भाई, शाकाहारी भी नहीं होगा, अपघटक भी नहीं, उपभोक्ता होगा। ठीक है, अपना भोजन स्वयं उत्पादित करने वाले जीवों का वर्णन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्पादक। उत्पादक कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। कंज्यूमर तो हो गया जो उपयोग करता है। देखिए कह रहा स्वयं, शाकाहारी तो नहीं होगा। शाकाहारी मतलब जो भोजन कंदमूल खाता हो। अपघटक मतलब जो खत्म कर दो। उपभोक्ता मतलब जो इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है या उपयोग करता है। ये उत्पादक मतलब जो पैदा करता है। ये तो पैदा, प्रोड्यूसर है, पैदा करता है। नेक्स्ट आइए। एसआई पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों के मापने के लिए मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। मैंने नाम बता दिया था। द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। 3 हुआ, यानी मास, लेंथ, टाइम, ताप यानी टेम्परेचर, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपका है ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट है आपका पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। यही 7 फंडामेंटल यूनिट है। नेक्स्ट आइए। निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है? फिर फॉर्मूला है विद्युत शक्ति का। क्या फॉर्मूला पर है पता है? P = VI। ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट। देखिए यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। वोल्टेज यहां गुणा होगा, यहां भी गुणा कर लीजिएगा। भागा दोनों कैसे हो सकता है? वोल्टेज इंटू करंट सही नहीं है। ये सही है तो ये सही है। दूसरा आता है V = IR रखिए। I² यानी करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस। ये भी सही है। तीसरा P = I की जगह रखिए तो V = IR। I = V/R। यहां रखिए V² बटा R² इंटू R कट जाएगा। V² R आएगा। ये देखिए कहां है? ये भी सही है। गलत ये है और गलत को चुनना था। समझ में आ रहा है? ये गलत है और गलत को चुनना है। सही वाला तो मैंने बता दिया, पहले भी बता रखा। निम्न में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान बहुत कम और हिमीभूत मृदा पाई जाती है? टुंड्रा। टुंड्रा
ये पर्यावरण का सवाल है। चलिए, ज्योमेट्रीय संरचना की बात कर रहा है और इस सवाल को आपको बनाने की आवश्यकता है। कह रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ज्यामितीय आकृति दो या दो से अधिक बिंदु, रेखाओं या वनों को जोड़कर बनाई जाती है। सही बात। ज्यामितीय आकृति सदैव खुले सिरे, गलत बात। कथन एक, केवल कथन एक सत्य है। स्टेटमेंट दो पर तो विचार ही नहीं किया जा सकता है, सिर्फ स्टेटमेंट वन। क्या बोला देखिए ना, कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दो या दो से अधिक बिंदु, सही बात है, बिना जोड़ ले तो होगा नहीं। अयोग कह रहा है सदैव खुला है, सदैव मतलब ऑलवेज संभव नहीं है ना, असंभव है। नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड किए गए आवेदक के कॉन्फिडेंशियल और दस्तावेज सत्यापन करेगा? देखिए, मान लिया जाए स्कॉलरशिप की बात है, स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो स्कॉलरशिप या तो स्कूल वेरीफाई करेगा, कॉलेज वेरीफाई करेगा, यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगा, यही बॉडी होता है ना। सरकार वेरीफाई नहीं करेगा, थर्ड पार्टी भी नहीं करेगा, नेशनल पोर्टल भी नहीं। विश्वविद्यालय जहां पर आप पढ़ रहे हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जहां पर आप अध्ययन, वही तो वेरीफाई करेगा कि ये बच्चा सही है या नहीं है। सरकार के पास डेटा नहीं होता है प्रॉपर। और इस सीरीज का सबसे लास्ट सवाल है मेरे भाई, उम्मीद है कि आप सभी सवालों को सही जवाब और सीखे भी होंगे। निम्न में से घटकों पर कौन सा अनुक्रम मुख्य रूप से निर्देशों को निष्पादित करने, एक अस्थायी फर्मवेयर को संग्रहित करने, प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने और कंप्यूटर मदरबोर्ड पर हार्डवेयर घटक को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है? लिखिए कौन सा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला किसी भी चीज को देते हैं, सबसे पहले सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। सीपीयू दो गो में है, पीसीबी गया तो सीपीयू है, फिर उसका रोम नहीं होगा, रैम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, रीड ओनली मेमोरी होगा, तब होगा पीसी। ऑप्शन 3 के साथ जाओगे। समझ में आ गया बात को मेरे भाई? हमने आपको पूरा सीरीज करा दिया। अगर आपको बेहतर करना है मेरे भाई, हमने आपको 16 क्वेश्चन से करवा चुका हूं। बेहतर करना है साथी तो आप जुड़िए हमारे साथ। एकदम आपको 3 चीजें आपको करना है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग मजबूत हो जाएगा। एक पूरा कंप्लीट थ्योरी के लिए मिशन एएलपी बैच आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ बीएससीडी मिल जाएगा, फीटर ट्रेड के साथ, डीजल ट्रेड के साथ, वेल्डर ट्रेड के साथ, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के साथ, वायरमैन ट्रेड के साथ, सारे कुछ मिलने वाले हैं। तो बीएससीडी और ट्रेड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है, उसका नाम है साथी स्कोर प्लस। लगातार आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब फिर अगले सीरीज में हम आपके साथ मिलेंगे और इसको फिर कंटिन्यू अभी कर रहे हैं, ठीक है।